नमस्कार शिक्षक साथियों, आप लोग लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लगातार ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, आप जानने की प्रयास कर रहे हैं कि सर सचिवालय में क्या हो रहा है, क्यों नहीं शेड्यूल निकल रहा है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ ऐसा इशूज हुआ है जिसके वजह से 7 से 10 दिन अभी और लगेगा शेड्यूल निकलने में। आज लंबे समय तक डिस्कशन हुआ, सारा बात बताया गया एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, जो ब्लाइंड वाला जो मामला है जो कई महीनों से चल रहा था, उसमें वो यह मामला माध्यमिक के लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति ने खास टारगेट करके माननीय डॉक्टर रंजीत सर पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है कि आप प्राइमरी का जो बहाली है वह भी कैसे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक झूठा मामला बनाया गया है, स्पेशली आप कह सकते हैं कि झूठा कंटेम्प्ट किया गया है कि आप प्राइमरी का भी बहाली नहीं कर सकते हैं, माध्यमिक का भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है। हम आपको बता दें कि माध्यमिक का जो इशू था वो सॉल्व कर लिया गया। उसके बाद भी जब प्राइमरी का जो हम लोगों का जो बहाली शुरू होना है उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नियमावली है कि 3 पंचायत मिला के एक सीट ब्लाइंड या विकलांग के लिए डेवलप किया जाता है। एक जनरल सीट पे ही उसका दावेदारी होता है, लेकिन जनरल सीट को ही एक अलग से 3 पंचायत मिला के एक सीट बनाया जाता है। जबकि प्राथमिक में 2012 के नियमावली में नियम भी है, तो प्राथमिक वाला मामला में तो कोई बात ही नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली एक 3 पंचायत मिला के एक सीट है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। विवाद था माध्यमिक वाला में, उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन कोई जानबूझ के इस तरह से डायरेक्टली डॉक्टर रंजीत सर को पार्टी बनाया गया है। डॉक्टर रंजीत सर पर डायरेक्टली केस किया गया है कि ये काउंसलिंग का डेट निकाल रहे हैं और तमाम प्रक्रिया कर रहे हैं, इन्हीं पे मुकदमा किया गया है। तो सर से जो डिस्कशन हुआ, सर ने जो बताया कि भाई पर्सनली मुझ पे किया गया है, तो आज तक सारा आइए उसमें कोर्ट को जवाब देना है। एजी साहब से सारा डिस्कशन भी हो चुका है, आइए सारा तैयार भी हो गया है और मेरे ख्याल से कल या परसों ये फाइल हो जाना है। कोर्ट को बस इन्फॉर्म कर देना है कि एक्चुअल में ये, क्योंकि कोर्ट को फिर से मिसगाइड किया गया है। कोर्ट को बस बताना है कि एक्चुअल में ये मामला है। कोर्ट में आइए फाइल करके उनका एफिडेविट दायर कर देना है। उसके बाद काउंसलिंग का डेट हम लोगों का नियुक्ति पद तक निकल जाएगा। तो ये ही मुख्य वजह है। अब एक पदाधिकारी को जो बहाली कर रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है। उस बेचारे का क्या गलती है जो रात दिन 94,000 शिक्षक की बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यदि डॉक्टर रंजीत सर यदि मौजूद नहीं होते उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में, जिसमें मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में सारा मीटिंग हो रहा था, जिसमें शिक्षा मंत्री थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और रंजीत सर थे, रंजीत सर ही सारा प्रोजेक्टर पे एक चीज़ को मुख्यमंत्री जी को समझाए हैं, एक बात बताए हैं कि कैसे बहाली करनी है, कैसे, क्योंकि सभी लोग आपस में मंथन कर रहे थे कि इस बहाली में धांधली, क्योंकि पिछला जो बहाली हुई थी उस बहाली में धांधली हुई थी, तो इस बहाली में भी धांधली ना हो जाए, इसके लिए तमाम लोग मंथन कर रहे थे। सर डॉक्टर रंजीत सर का ही एक सुझाव दिया हुआ था कि हम एक पोर्टल का निर्माण करते हैं और पोर्टल में सारा डॉक्यूमेंट को हम लोग चेक करते हैं। ये तमाम प्रक्रिया डॉक्टर रंजीत सर का सुझाव दिया हुआ था और 1,10,000 जो फोल्डर गायब हुआ था वो इन्हीं का सुझाव पे वो एक ऐप का निर्माण, शिक्षा विभाग एक ऐप का निर्माण कर रहा है जो 5-6 दिन में डेवलप हो जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रिया आप समझिए कि सर का ही बचाया हुआ बहाली है। और इनको अब समस्या क्या है कि इनको तो हम लोग भी गाली देते हैं, आप लोग भी गाली देते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, और एक तो भाई दूसरा जो नहीं चाहता है कि ये बहाली हो वो तो भाई लगा हुआ है ही। जो बहाली को रद्द करना चाहता है वो ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहता है और वो चाहता है कि हम बहाली में फिर से पार्टिसिपेट करें और फिर से बहाली शुरू हो, वो तो भाई लगा हुआ है ही। और हम ही लोग बीच में से कई अभ्यर्थी हैं जो सर को गाली देते हैं। तो भाई यह ध्यान रखिए कि वह व्यक्ति यदि छोड़ दिया तो आप गर्त में गिर जाएंगे। वह व्यक्ति कितना परेशान है और आपके लिए हम लोग जाते हैं सर से मिलने के लिए, इतना दर्द रहते भर में मुस्कुराते के बात करते हैं, और दूसरा अधिकारी रहता तो छोड़ देता कि भाई छोड़ो यार 94,000 बहाली छोड़ो यार, दूसरा नए सिरे से करते हैं। लेकिन वो आदमी वो आदमी देखा है भाई कि क्या बेरोजगारी होता है,
पटना की गलियों में घूमे हैं, कैसे कैसे तैयारी किए हैं, उनको समझ है, ये सारी बातें वो बता रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग धैर्य बनाए रखें। आईए फाइल जैसे ही होगा, कोर्ट को जैसे ही इन्फॉर्म होगा, ऑटोमेटिकली शेड्यूल निकाल दिया जाएगा। मोटा मोटी एवरेज 7 दिन या ये फ्राइडे तक निकलता है तो ठीक है, नहीं तो अगला हफ्ता बुध बृहस्पति तक निकल जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, उस सारे दिशाओं में और कई मुद्दा पे भी डिस्कस हो रहा है। कल सभी चैनलों पे मैं बोल दिया हूँ कि क्या बोलता है कि सर इसका इंटरव्यू शायद कल कई चैनल पे इंटरव्यू भी इसका हो जाए, कल पेपर में भी छप जाए सारा कुछ। हम लोग इसको सोचे थे कि चलो भाई इशू सॉल्व होने से मतलब किसी तरह इशू सॉल्व हो जाए, लेकिन अब इतना आप लोग क्वारी कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, तो जो चीज़ें हैं वही से ये सब चीज़ तो सामने आना ही है। तो खैर कोई नहीं, इसके लिए चिंता नहीं करना है। सरकार 200% पॉजिटिव है। आपको मैं बता दूं कि सरकार को अब दिमाग में संज्ञान बात आ गया है कि भाई इस बहाली को किसी तरह करना है, उनकी उसकी बहुत किरकिरी हो गई है। तो आप लोग निश्चिंत रहें और किसी तरह बहाली होके रहेगी, और जैसे 2012 का जो नियमावली था उस नियमावली के अकॉर्डिंग ही होगी और हो भी रही है। तो चिंता नहीं करना है, धैर्य बना के रखें, हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। बस अब धैर्य बना के रखिए। देखिए जो काम करना था हम लोगों ने कर दिया, आंदोलन का जो भी प्रोसीजर करना था कर दिया। इसमें माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का अहम रोल था, उन्होंने आपका आके काम कर दिया। बाकी सरकार को जो जगाना था हम लोग जगा दिए। सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है, नए दिशा निर्देश जारी कर दिया भाई कि 94,000 शिक्षक की जो बहाली वो करनी है, और उसको यह माननीय डॉक्टर जी से भरोसा भी दिला चुके हैं कि इसमें किसी तरह का कोई धांधली होने नहीं जा रहा है। सारा पोर्टल पे हम लोग सारा काम जो है सारा डॉक्यूमेंट सब लेके उसको चेक कर लिया जाएगा। और दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं कि सर चयन पत्र मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं, तो भाई उस पर भी बात चल रहा है। हम लोग लगातार सचिवालय में यह बात कर रहे हैं कि सर नियुक्ति पत्र ही हमें दे दीजिए और सैलरी आप मत दीजिएगा, स्कूल में अपॉइंटमेंट मत कीजिएगा। ये तमाम प्रक्रिया हम लोग बातचीत कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक सफलता मिलता है। लेकिन पहले तो हमारा शेड्यूल जारी हो, काउंसलिंग हो, नियुक्ति पत्र तक शेड्यूल तो जारी हो जाए। सर ने बोला है कि ठीक है, उस समय एक बार देखेंगे, जो भी आपका सुझाव है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो बस धैर्य बनाए रखें। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो मामला है डॉक्टर जी सर जो किया गया है उसका ये जवाब दे दें, उसको भी सर सबक सिखा दे कि भाई एक्चुअल में कोर्ट को बार बार गुमराह जो किया जाता है उसके लिए सख्त, सर ने बोला है कि भाई उसके लिए सख्त टिप्पणी किया जाएगा। कोर्ट में जाके एडवोकेट जनरल जाएंगे, इस मामले को वहाँ पे बताएंगे कि भाई कोर्ट को गुमराह बार बार किया जाता है और एक जो है अधिकारी पे ब्लेम लगाया जाता है। ये सारा भी प्रक्रिया होगा, बहुत सारा इंटरनल चीज़ें हैं जो बताया नहीं जा सकता है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि बहुत जल्द फ्राइडे तक या अगला बुधवार तक नियुक्ति पत्र तक शेड्यूल जारी हो जाएगा। कल हो सकता है कि सर इंटरव्यू भी कई चैनल पे दे दें, हमने कई चैनल से बात भी किया है, तो वो सारा बात सामने आके खुद वो कहेंगे कि ये समस्या है, इसके वजह से कुछ डिले हो रहा है। तो चिंता नहीं करना, धैर्य बना के रखें और बहुत जल्द हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और हो सकता है कल पुनः हम सचिवालय जाएँ दोबारा कि फाइल हुआ कि नहीं, आइए फाइल हुआ कि नहीं, ये तमाम प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चिंता नहीं करें, धैर्य बना के रखें और इंतज़ार करें, सब्र का फल मीठा भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।